प्रताड़ना किसी भी तरह की हो। आवाज जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। हाँ जी। जिस तरह से सरकार की नीयत है और जिस तरह सरकार लगातार विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करने का काम कर रही है, और जिस प्रकार से जांच के अंदर अपना और पराया की जो कहीं ना कहीं एक सीमा रेखा बना रखी है, ये अपने आप में पूरी तरह से संदेहास्पद है और पूरी तरह से विश्वसनीयता के पड़े है। जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सरकार को बदलने का लगातार काम किया गया, विरोधियों को दबाने के लिए जो डाटा आपने दिया है वो स्पष्ट दिख रहा है। ये दर्शाता है कि मोदी सरकार अब जो है वोट के आधार पर नहीं, अब अपने एजेंसी जो उसकी भाजपा की एक बी टीम है, ईडी, आईडी, सीबीआई, उसके बल पर वो चाहती है कि देश में सत्ता परिवर्तन करे, देश के विरोधियों की छवि को बिगाड़े और अपनों को बचाए। मैं संक्षिप्त में 3 योजना की चर्चा करूंगा। डॉक्टर उपाध्याय, मैंने शायद सवाल दूसरा पूछा था आपसे। सबसे ज्यादा डॉक्टर उपाध्याय आप जो मर्जी हो बोलिएगा, लेकिन मैंने सवाल ये पूछा था कि जो 8 विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखी सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज पर, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं है, तो क्या इस मसले पर आप बीजेपी या एनडीए सरकार के साथ हैं या इन विपक्षी दलों के साथ हैं, क्योंकि आप उसमें शामिल नहीं हुए? ये लुटिन जोन की खासियत है क्या डॉक्टर उपाध्याय की वहां पर हेक्सागन चौराहे हेक्सागन होता है तो किसी भी रास्ते से आप दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं? आप हो, विनीत जी से सवाल कुछ पूछा अकबर रोड का, वो शाहजहां रोड पर चले गए। नहीं, विजय जी नहीं, हम अकबर रोड पर ही रहेंगे और अकबर रोड के माध्यम से इंडिया गेट पर आना चाहेंगे। सच्चाई तो यही है कि उस 8 लोगों का जो भी पत्र है, बेशक उस पत्र में हमारे हस्ताक्षर हो या न हो, लेकिन उस पत्र के अंदर जो मजमून है, उन मजमून के साथ हम सभी हैं। विरोधियों के साथ प्रताड़ना, अपनों को बचाने का प्रयास, और जिस तरह से भाजपा जो है अपने मित्रों को जब ला लेती है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, इस पर कांग्रेस